का एक ही कारण है कि हम लोगों वेद और पुराणों का ज्ञान नहीं लेते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछ ले कि तुम्हारे हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं और उसमें क्या लिखा है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आइए जान लेते हैं कि पुराण कितने हैं, उनके नाम क्या है और उनका महत्व क्या है। क्या आप जानते हैं कि पुराण क्या है, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है और पुराण कितने हैं? पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान अथवा रचना। हमारे सनातन धर्म में सभी धार्मिक ग्रंथों में से पुराण का विशेष महत्व है तथा ये प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। इन पुराणों में लिखी बातें और ज्ञान आज भी सही साबित हो रहे हैं। पुराण में लिखा ज्ञान हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इस बात से सभी सहमत हैं, लेकिन पुराण क्या है और पुराण कितने हैं ये सभी लोग नहीं जानते। पुराण में हिंदू धर्म के ईश्वर, संतों, ऋषि मुनियों और वीर राजाओं, उनके द्वारा रची लीलाओं, उनके जीवन और उनके सिद्धांतों को विस्तार रूप से दर्शाया गया है। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए, जिन्हें बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित किया गया ताकि आम जनता पुराणों को पढ़ पाए, समझ पाए और जीवन में अपना पाए। पुराण कितने हैं और उनका नाम क्या है और उनमें क्या क्या बताया गया है? नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पुराण क्या है आपने समझ लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं पुराण कितने हैं? आपके सवाल का जवाब है, हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण है, जिनके नाम है ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन सभी पुराणों में देवी देवताओं पर आधारित कई गाथाएं कही गई हैं, जिसमें पाप, पुण्य और धर्म अधर्म के युद्ध के बारे में भी बताया गया है। कुछ पुराणों में इस खूबसूरत सृष्टि की रचना से लेकर उसके अंत तक का विवरण है। पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक तक की यात्रा का भी विवरण है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा देव ने अपने पुत्र मारीच को कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 18 पुराणों के नाम और उसकी लिखित गाथा की विषय सूची का श्रवण या पाठ करता है, वह इन सभी 18 पुराणों से मिलने वाले पुण्य को पा लेता है। नंबर 1 पर आता है ब्रह्मा पुराण। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा पुराण क्या है? ब्रह्मा पुराण के रचयिता कौन है? 18 पुराण के नाम की लिस्ट में ब्रह्मा पुराण सबसे पहला और पुराना पुराण है। ब्रह्म पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी है तथा इस पुराण को महापुराण भी कहते हैं। व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मा पुराण के 10,000 श्लोकों में कई महत्वपूर्ण बातों और कथाओं के बारे में बताया है, जैसे सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, धरती पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और देव दानवों का जन्म कैसे हुआ, सूर्य और चंद्र के वंशज कौन थे, श्री राम और कृष्ण की अवतार गाथा, ब्रह्मा पूजन विधि, माँ पार्वती और शिव जी के विवाह, विष्णु जी की पूजन विधि, श्राद्ध, भारतवर्ष आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अनेक तीर्थों के बारे में सुंदर और भक्तिमय आख्यान भी दिए गए हैं। साथ ही इस पुराण में कलयुग का भी विवरण दिया गया है। ब्रह्मा देव को आदि देव भी कहते हैं, इसलिए इस पुराण को आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पर आता है पद्म पुराण। क्या आप जानते हैं कि पद्म पुराण, पद्मा पुराना क्या है और इसके रचयिता कौन हैं? पद्म का अर्थ है कमल का फूल। इसकी रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की तथा इसमें 55,000 श्लोक है। इस पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस पुराण के 5 खंडों में सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड में भगवान विष्णु की महिमा, श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं, पवित्र तीर्थों की महानता, तुलसी महिमा, विभिन्न व्रतों के बारे में सुंदर और अद्भुत विवरण दिया गया है। नंबर 3 पर है विष्णु पुराण। क्या आपको पता है विष्णु पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन हैं? विष्णु पुराण एक पवित्र पुराण है जिसमें 23,000 श्लोकों के द्वारा भगवान विष्णु जी की महिमा का अद्भुत विवरण किया गया है। विष्णु पुराण के रचयिता पराशर ऋषि हैं। उन्होंने ये पुराण संस्कृत भाषा में लिखा। इस पुराण में देवी देवताओं की उत्पत्ति, भक्त प्रहलाद की कथा, समुद्र मंथन, राज ऋषियों और देव ऋषियों के चरित्र के बारे में तार्किक ढंग से बताया गया है। साथ ही इसमें कृष्ण और राम कथा का भी उल्लेख है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी, ज्योतिष, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गृहस्थ धर्म, वेद की शाखाओं, श्राद्ध विधि, विष्णु जी और लक्ष्मी माँ की महिमा आदि का भी वर्णन है। नंबर 4 पे है वायु पुराण। वायु पुराण
क्या आप जानते हैं वायु पुराण क्या है और वायु पुराण के रचयिता कौन हैं? वायु पुराण को शैव पुराण भी कहते हैं तथा इसके रचयिता है श्री वेद व्यास जी। 112 अध्याय, 2 खंडों और 11,000 श्लोकों वाले वायु पुराण में भूगोल, खगोल, युग, सृष्टिक्रम, तीर्थ, युग, श्राद्ध, पितरों, ऋषि वंश, राजवंश, संगीत शास्त्र, वेद शाखाओं, शिव भक्ति आदि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें शिव जी की पूजन विधि और उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में भारत के बारे में भी लिखा गया है तथा नदी, पर्वतों, खंडों, द्वीपों और लंका के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा इसमें वरुण वंश, चंद्र वंश आदि का भी सुंदर विवरण है। नंबर 5 पर है भागवत पुराण। क्या आपको पता है भागवत पुराण क्या है और भागवत पुराण के रचयिता कौन हैं? भागवत पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से 5वां पुराण है और इसे भागवत और श्रीमद् भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता है वेद व्यास जी और उन्होंने इस पुराण को संस्कृत में लिखा। भागवत पुराण में 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं। कहते हैं ये पुराण आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। इस पुराण का मुख्य बिंदु प्रेम और भाव भक्ति है। इसमें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है और उनके जन्म, प्रेम और लीलाओं का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच हो रहे महाभारत युद्ध और उसमें कृष्ण की भूमिका के बारे में भी बताया गया है। साथ ही श्री कृष्ण ने कैसे देह त्यागा और कैसे द्वारिका नगरी जलमग्न हुई और कैसे समस्त यदुवंशियों का नाश हुआ ये भी बताया गया है। नंबर 6 पर है नारद पुराण। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि नारद पुराण क्या है और नारद पुराण के रचयिता कौन हैं? नारद पुराण को नारदीय पुराण भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वैष्णव पुराण स्वयं नारद मुनि ने कही, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। इस पुराण में शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित और ईश्वर की उपासना की विधि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें 25,000 श्लोक हैं और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश, मंत्रोच्चार, गणेश पूजा और अन्य पूजन विधियाँ, हवन और यज्ञ, महीनों में आने वाले व्रतों और विधियों के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में विष्णु जी के अवतारों से जुड़ी कथाओं का सुंदर विवरण है तथा इसमें कलयुग में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी बताया गया है। नंबर 7 पर है मार्कंडेय पुराण। क्या आपको पता है मार्कंडेय पुराण क्या है और मार्कंडेय पुराण के रचयिता कौन हैं? मार्कंडेय पुराण 18 पुराणों में से 7वां पुराण है। इसमें 137 अध्याय और 9,000 श्लोक है तथा ये पुराण बाकी पुराणों से छोटा है। महर्षि मार्कंडेय द्वारा कहे जाने के कारण इसे मार्कंडेय पुराण कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पुराण दुर्गा चरित्र के विवरण के लिए जाना जाता है। इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण के लिए भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विषयों के बारे में बताया है। इस पुराण में पक्षियों के पूर्व जन्म और देव इंद्र द्वारा मिले श्राप के कारण हुए रूप विकार के बारे में भी बताया गया है। इसमें द्रौपदी पुत्रों की कथा, बालभद्र कथा, हरिश्चंद्र की कथा, बक और आदि पक्षियों के बीच हुआ युद्ध, सूर्य देव के जन्म आदि का भी उल्लेख है। नंबर 8 पर है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण क्या है तथा अग्नि पुराण के रचयिता कौन हैं? क्या आप जानते हैं? अग्नि पुराण 18 पुराणों में से 8वां पुराण है। इसके रचयिता वेद व्यास जी है और उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। अग्नि पुराण का नाम अग्नि पुराण इसलिए पड़ा क्योंकि इसे स्वयं अग्नि देव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। विस्तृत ज्ञान भंडार और विविधता के कारण इसका विशेष स्थान है। इस पुराण में त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शिव जी का वर्णन, सूर्य पूजन विधि का भी उल्लेख, महाभारत और रामायण का संक्षिप्त विवरण है। इसके साथ ही इसमें कूर्म और मत्स्य अवतार, दीक्षा विधि, सृष्टि का सृजन, वास्तुशास्त्र, पूजा, मंत्रों आदि का सुंदर प्रतिपादन है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 12,000 श्लोक है। इस पुराण को विष्णु भगवान का बायां चरण भी कहते हैं। ये पुराण आकार में सबसे छोटा है
फिर भी इसमें सभी विद्याओं का समावेश है। नंबर 9 पर है भविष्य पुराण। क्या आप जानते हैं कि भविष्य पुराण क्या है और इसके रचयिता कौन है? भविष्य पुराण 18 पुराणों में से 9वां पुराण है तथा इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं तथा इसमें धर्म, नीति, सदाचार, व्रत, दान, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि का उल्लेख है। इसमें विक्रम बेताल के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें कई भविष्यवाणियां की गई जो सही साबित हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन महाराज, शिवाजी महाराज जैसे वीर हिंदू राजाओं और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, बाबर, तैमूरलन, अकबर, रानी विक्टोरिया आदि के बारे में कहा गया है। इसकी शैली और विषय वस्तु के कारण ये पुराण बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें सूर्य देव की पूजन विधि और महिमा का भी विवरण है। नंबर 10 पर है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा वैवर्त